कि वशिष्ठ जैसे ब्रह्मज्ञानी 4 पुत्रों का आशीर्वाद दे रहे हैं, जबकि दशरथ जी की जन्म कुंडली में तो एक भी बालक नहीं। दशरथ जी की जन्म कुंडली में एक भी पुत्र योग नहीं। और जन्म कुंडली कौन बनाते हैं? विधाता यानी ब्रह्मा जी। तो इसका मतलब यह है कि या तो मैं झूठा या वशिष्ठ जी झूठे। ऐसा मन में विचार किया और जाकर के भगवान विष्णु के पास में पहुंचे और कहने लगे, महाराज आज से ये धर्मशाला आपकी रखी, आज से मैं किसी के भाग्य का लेखा जोखा नहीं करूंगा। बोले क्यों, क्या हो गया? तो कि महाराज जब मैं किसी के भाग्य का लेखा जोखा करूं और मेरी वो भविष्यवाणी झूठी निकल जाए तो मेरा मतलब ही क्या रहा भाग्य लिखने का? ऐसा क्या हो गया? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि महाराज दशरथ जी की जन्म कुंडली में एक भी बालक का योग नहीं। और वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। तो इसका मतलब या तो वो झूठे या फिर मैं झूठा। और मैं जानता हूं कि वो ब्रह्म ऋषि हैं, ब्रह्म वाक्य जनार्दन, यानी उनका वाक्य और आपका वाक्य एक बराबर है, तो मैं झूठा हो गया ना। इसलिए महाराज मैं आज से किसी के भाग्य का लेखा जोखा नहीं करूंगा। भगवान विष्णु कहते हैं, ब्रह्मन बताओ तो सही ऐसी बात क्या है? तो कि बात यह है कि वशिष्ठ जी महाराज ने कहा है कि तुम पुत्रेष्टि यज्ञ कर लो, तुम्हारे 4 पुत्र हो जाएंगे। भगवान विष्णु समझाने लगे, ब्रह्मन तुम केवल उन 4 पुत्रों की बात पर तो चले गए, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि उसके साथ साथ कर्म भी तो बता रहे हैं। बोले कैसे महाराज? कि ध्यान करो, दशरथ जी महाराज को श्राप लगा हुआ है। किनका? श्रवण कुमार के माता पिता का। उद्दालक ऋषि उन्होंने श्राप दिया था कि राजन जिस प्रकार से हम पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मर रहे हैं, ऐसे ही तुम मरोगे। तो ये बताओ जब पुत्र होगा ही नहीं तो मरेंगे किसके योग में? तो एक श्राप वो आज वरदान बन रहा है, तो एक पुत्र तो इस वजह से हो रहा है। भाई ठीक है महाराज, चलो एक मान लेता मैं। दूसरा पुत्र इसलिए हो गया, वशिष्ठ जी महाराज से ने राजा दशरथ जी से ये कहा है कि तुम नंगे पैर जाइए और श्रृंगी ऋषि जो अथर्ववेद के ज्ञाता हैं उनको लेकर के आइए। तो आपको मालूम है कि दशरथ जी महाराज का कितना बड़ा कर्म हो जाएगा कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, एक एक पग आगे रखूं कोटिन यज्ञ समान। यानी एक एक पग में जब करोड़ों यज्ञों का फल मिलेगा, न जाने कितने कदम पड़ेंगे वहां कुटिया तक जंगल में दशरथ जी महाराज के, तो कितना बड़ा कर्म हो गया। तो एक पुत्र उस कर्म के माध्यम से मान लो। भाई ठीक है महाराज 2 हो गए, लेकिन वो तो 4 की कह रहे हैं। तो तीसरे में कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी तीसरा पुत्र जब श्रृंगी ऋषि जैसे तत्ववेत्ता ऋषि और जब यज्ञ कराएंगे तो उनका भी तो कर्म जुड़ गया उनके साथ में, तो एक उनके आशीर्वाद से हो गया। भाई ठीक है महाराज, फिर चौथा तो गुरु के आशीर्वाद से हो ही जाएगा। भाई गुरुजी जैसे ब्रह्मज्ञानी जब आशीर्वाद दे रहे हैं तो चौथा उनकी माध्यम से हुआ, 4 हो गए। हाँ महाराज समझ में आ गई। भाई ठीक महाराज, बोलो अब न तुम झूठे न वो झूठे। क्यों? कि मेरा सिद्धांत है कि ये भी है कि कर्म प्रधान विश्व रचिरा जो जस करे सो तस फल जाता। राम सिया राम जय जय राम।
मुझे दे जा। इसलिए कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है, ये भी मेरा नियम है। भाग्य के भरोसे नहीं चलना चाहिए, कर्म से भाग्य बनता है।